अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। गवर्नर केपीके का कहना है कि पीटीआई वाले खुद माइनस इमरान खान चाहते हैं। डीएचक्यू हॉस्पिटल चिन्योट में तर्क नशा वार्ड और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह। डस्का में पुलिस सहूलत सेंटर में सिर्फ एक काउंटर, लाइसेंस के लिए शहरी खवार। सियालकोट में गंदम की काश्त हदफ से तजावज़ कर गई। पिंडी भटिया में नाकिस गोश्त सप्लाई करने वाला ग्रोह पकड़ा गया। फैसलाबाद में मिसिंग मेन होल्स के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तश्कील दे दी गई। चिंगारी ने कॉटन फैक्ट्री जला डाली, 3 मजदूर जहां बाग। लंडा भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गया, गर्म कपड़ों की कीमतों में इजाफा। मोहब्बत में अंधी लड़की ने कजन को पाने के लिए 88 लाख का सोना चोरी कर लिया। भारतीय एथलीट्स 2 नंबरी से बाज न आए, मुसलसल तीसरे साल दुनिया में सरफहरिस्त। गुलकारा आयमा बेग ने इंकिशाफ किया है कि वालदा को याद करते हुए सुरीला राग नसीब हुआ। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई वाले खुद माइनस इमरान खान चाहते हैं। फैसल करीम ने इन ख्यालात का इजहार रजवा सादात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। चिन्योट से मशरिक डिजिटल के काशिफ सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के वालिद की वफात पर ताज़ियत के लिए रजवा सादात पहुंचे। उन्होंने हसन मुर्तज़ा के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर करीम कुंडी ने कहा, दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जब भी कोई सरबराह पाकिस्तान में आता है, पीटीआई वाले एहतजाज करते हैं। उन्होंने कहा, बानी पीटीआई को पंजाब की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। 2 साल में केपीके के हालात बहुत ख़राब हुए। पीटीआई वाले खुद बानी चेयरमैन को माइनस करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने जामिया अल अरवा अल वस्का लाहौर का दौरा किया है, जहां उन्होंने तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के सरबराह अलामा सैयद जवाद हुसैन नकवी से मुलाकात की। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाह ज़ैब की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में वहदत उम्मत, दीनी और तलीमी और गज़ा की सूरत हाल समेत अहम कौमी और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती के अज़म का अदा किया। अमीर जमात इस्लामी ने जामिया के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में तर्क नशा वार्ड और बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने किया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने अस्पताल में सिटी स्कैन, जनरल वार्ड, न्यू इमरजेंसी वार्ड का भी जायजा लिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर, एमएस डॉक्टर इल्ताफ समेत दीगर हेल्थ अफसरान भी उनके हमला थे। डस्का से मशरक डिजिटल के मरूफ बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सहूलत सेंटर पर सिर्फ एक काउंटर की वजह से लाइसेंस बनाने वालों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने मुहिम तो शुरू कर दी, मगर सहूलत सेंटर पर काउंटर में इजाफा नहीं किया, जिससे सारा दिन कतार में खड़े रहना पड़ता है। फैसलाबाद में मिसिंग मेन होल्स और स्लैब्स को फौरी कवर करने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तश्कील दे दी गई। क्विक रिस्पांस फोर्स की सुपरविजन असिस्टेंट डायरेक्टर सीआरसी करेंगे। इस हवाले से एमडी वासा साकिब रजा का कहना है, फोर्स के अरकान वासा हेड ऑफिस से हाई अलर्ट रहेंगे। रात के वक्त मिसिंग मेन होल्स की निशानदही पर फौरी कवर किया जाएगा। चिन्योट से मलिक नवाज की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां शहर की खूबसूरती के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर दिया गया है। जंग रोड की ब्यूटिफिकेशन के लिए कारपेटिंग, टफ टाइल्स और पौधे लगाने का काम शुरू किया है। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का कहना है, तमाम मनसूबों को 31 मई 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सियालकोट में गंदम की काश्त हदफ से तजावुज़ कर गई। मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी सज्जाद हैदर का कहना है कि रवां बरस का हदफ 4,81,000 था, जबकि 4,85,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम काश्त हुई है। सज्जाद हैदर ने कहा, गंदम की काश्त में इजाफे की वजह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की किसान दोस्त पॉलिसियाँ हैं। जंग से वहाब जाफिर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले में इंसदाद पोलियो मुहिम चौथे रोज़ भी जारी है। अफसरान ने पोलियो टीमों का मॉनिटरिंग और वर्किंग का जायजा लेने के लिए डोर टू डोर विजिट की और बच्चों की उंगलियों पर निशानात की तस्दीक की। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सीपीओ साहबजादा बिलाल उमर ने सरगोदा रोड,
सर्कल खारियावाला और थाना फेडमिक के साथ क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर CPO साहबजादा बिलाल उमर ने कहा, ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात में मुल्ज़िमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए और थानों में आने वाले शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। जंग से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर ने ज़िलाई महकमों के अफसरान से मीटिंग की और महकमाना सर्विसेज और कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को जारी ब्यूटिफिकेशन की स्कीमों के विजिट की हदायत की। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। पिंडी भटिया में फूड अथॉरिटी पंजाब ने कार्रवाई करते हुए नाकिस गोश्त सप्लाई करने वाला गिरोह पकड़ लिया। मशरक डिजिटल के इरफान नेमत की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सुखेकी के इलाके में कार्रवाई के दौरान 80 किलो बदबूदार गोश्त तल्फ कर दिया गया। गोश्त सप्लाई करने वाले 3 मुल्ज़िमान को मौके पर गिरफ्तार करके गाड़ियां जब्त कर ली गईं। मशरक डिजिटल के मलक नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक चिनियोट में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ और डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट और साइड मिरर्स तकसीम किए। आगाही कैंप में शहरियों की मोटरसाइकिलों की खराब लाइट्स की मरम्मत भी की गई। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूर जाँ बाख हो गए। नरवाला बाईपास के करीब वाक़या फैक्ट्री में मशीन का ब्लेड टूटने के बायस चिंगारी से पुराने कपड़ों को आग लग गई, जिसने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। जाँ बाख होने वाले मजदूरों में 26 साला जमील, 40 साला असगर लैया के रिहायशी थे, जबकि 19 साला अदनान का ताल्लुक राजनपुर से बताया जाता है। फैसलाबाद के मरकजी इलाके सर्कुलर रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। ज़िलाई इंतज़ामिया ने भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म कर दिया। इस हवाले से देखते हैं शबीर आज़ाद की ये रिपोर्ट। सर्कुलर रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इंतजामिया मुतहरक, ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। सर्कुलर रोड पर ऑपरेशन के मामले पर ताजर और इंतजामिया आमने सामने आ गए। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके जायदादें खरीदी, कई मंजिला इमारतें तमीर की, मुतल्लिका अदारों से इजाज़त हासिल की और तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद भारी टैक्स भी सरकारी खजाने में जमा करवाया। इनके मुताबिक अब बगैर किसी मुतबादल या रिलीफ के इनकी ज़िंदगी भर की कमाई को मसमार किया जा रहा है। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि सर्कुलर रोड पर कायम पुख्ता तजावुज़ात सरकारी नाले की जगह है, जिस पर लोगों ने तमीरात कर रखी हैं, इसलिए ऑपरेशन हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानब फैसलाबाद के तारीखी आर्ट बाजार भी तजावुज़ात की लपेट में है। दुकानों के आगे थड़े, रेहड़ियाँ, ठेले, सड़कों पर रखा सामान और लटकते बिजली के तार सब ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी है। अब देखना ये है कि तजावुज़ात के खिलाफ ये कार्रवाई मंतकी अंजाम तक पहुँचती है या फिर दबाव के बाइस ये ऑपरेशन भी माजी की मिसाल बनकर रह जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शबीर हुसैन आज़ाद, मशरक डिजिटल, फैसलाबाद। मौसम सरमा का आगाज होते ही फारूकाबाद के लंडा बाजार में रश लग गया। गर्म कपड़ों की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने महंगाई के हाथों परेशान गरीब आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। फारूकाबाद से हशाम अली की रिपोर्ट के मुताबिक लंडा बाजार में गर्म कपड़े आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। जर्सियाँ, जूते, कोट, स्वेटर और बच्चों के गर्म मलबूसात की खरीदारी नामुमकिन होकर रह गई है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों के बाइस अब लंडा भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि हुकूमती टैक्सों की वजह से लंडे की गांठों की कीमत में 300% इजाफा हो गया है। निश्तर टाउन से मशरक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान चुंगी अमर सद्दू कच्चा कमां के सदाती इलेक्शन में हाजी मलिक वकास अवान ने 107 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली। मलिक वकास अवान ने कामयाबी को पूरी ताजर बिरादरी की कामयाबी करार देते हुए कहा कि वो अंजुमन ताजरान को एक फ़ाल और मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म बनाएंगे। मानावाला से मशरक डिजिटल के मुस्तफ़ा मलिक की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां निजी हॉल में कॉन्सेप्ट स्कूल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया।
پروفیسر ابرار حسین اور پروفیسر امجد جاوید کی زیر نگرانی اسکول کی افتتاحی تقریب میں تعلیم سے وابستہ افراد، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سرگودا میں محبت کی انوکھی کہانی کزن کو پانے کے لیے نقب زنی کر کے 88 لاکھ روپے کا سونا چوری کرنے والی لڑکی پولیس کے ہتھے چڑھ گئی۔ مار نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق سومیہ منور آباد میں رہائش پذیر خاندان کے پاس 8 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ سومیہ نے اپنے کزن سے شادی کی خاطر چوری کی۔ پولیس کو سومیہ نے بتایا کہ اس کا کزن ابو بکر امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی امیر بننے کا فیصلہ کیا اور سونا چرا لیا۔ ڈسکا سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں نامعلوم ملزمان نے نوجوان کو اغوا کر لیا۔ پولیس نے مغوی کے بھائی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ساجد علی کا بھائی عابد عرف طوطی اپنے مالک محمد بلال کے ساتھ موٹر سائیکل پر گلوٹیاں کلاں گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ دھند کے باعث کوسٹر اور ڈمپر میں تصادم، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق حادثہ ونے کے تارڑ کے نوائی گاؤں 30 انوکھ سنگھ کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمی افراد کو طبی امداد فراہم کی۔ زخمیوں میں آمنہ جویریہ، اقبال، عمران رسول اور ناظرہ بی بی شامل ہیں۔ 2 نمبری میں بھارتی ایتھلیٹس مسلسل تیسرے سال دنیا میں سر فہرست رہے۔ بھارت کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے 7113 ڈوپ ٹیسٹ کیے، جن میں سے 260 مثبت آئے۔ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی سالانہ رپورٹ کے مطابق مختلف کھیلوں میں مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ والے ایتھلیٹس میں بھارتیوں کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر رہا۔ فرانس 91 مثبت ڈوپ ٹیسٹ کے ساتھ دوسرے، اٹلی 85 کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ گلوکارہ آئمہ بیگ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ والدہ کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ سریلا راگ نصیب ہوا۔ ایک انٹرویو میں معروف گلوکارہ آئمہ بیگ نے بتایا ایک روز فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ انہیں ایک نیا راگ ملا جسے انہوں نے موبائل میں ریکارڈ کر لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔